हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से निम्बस एकेडमी के ऑफिशियल चैनल पे। आज हम लेकर आए हैं एनालिसिस वीडियो जो है हमारा GS2 पेपर की यूनिट 2 की सब यूनिट 2 की एनालिसिस करेंगे हम। प्रीवियसली इस यूनिट से क्या क्वेश्चन आए हैं, कितने क्वेश्चन आए हैं और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और क्या इसका कंट्रीब्यूशन रहता है इस यूनिट का जो हमारा मेंस का GS2 है उस पेपर में। ठीक है, और मैं आपको थोड़ा बता दूं कि ये जो यूनिट है सर्टेन स्पेसिफिक टॉपिक हैं, कुछ लिमिटेड टॉपिक हैं और हर साल इस यूनिट से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और एक इजी यूनिट जिसको माना जा सकता है आपके नंबर इंक्रीज करने के लिए, जो GS2 में देखने को मिलता है हमेशा से कि उसमें बच्चों के मार्क्स जो है एज कंपेरेटिवली कम रहते हैं GS1 GS3 से, तो उस चीज को इंक्रीज करने के लिए इस यूनिट का वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन रह सकता है अगर आप इसको अच्छे से करेंगे, क्योंकि लिमिटेड टॉपिक है इस यूनिट में। तो इस चीज का हम एनालिसिस करेंगे। क्या एनालिसिस करेंगे? पेपर सिलेबस का, PYQ कैसे हैं, अप्रोच कैसे करनी है, कैसे कीवर्ड आप लिख सकते हैं और वैल्यू ऐड कैसे कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग को या आंसर्स को, वो सब एनालिसिस हम आज करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस एनालिसिस को। बिफोर दैट हम सिलेबस देखेंगे कि हमारा जो GS2 यूनिट का जो सिलेबस है या सब यूनिट 2 का जो सिलेबस है इस यूनिट का, इसमें है क्या क्या है। इसमें अगर देखेंगे डायरेक्ट टॉपिक है रोल ऑफ NGO, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होती है, उनका क्या रोल है, क्या वेरियस स्टेप टेकन किया गया गवर्नमेंट के उनकी ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए, या बहुत सारे इश्यूज जो रहते हैं NGO को लेकर, उस चीज को लेकर हम एनालिसिस देखेंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक बहुत फेवरेट टॉपिक है। जो कमीशन है उनका हर साल इस टॉपिक से क्वेश्चन बनता है, चाहे अभी लेटेस्ट जो पैटर्न बना है 8 या 12 मार्क्स का, उसमें भी जो प्रीवियस ईयर 2024 में देखने को मिला है, या प्रीवियसली उससे पहले 23, 2022, 2019 या उससे पहले जो भी थे वहां पे 4 मार्क्स 8 मार्क्स में भी इसके या 20 मार्क्स में भी क्वेश्चन इसके देखने को मिलते थे। तो ये बहुत ही इनका फेवरेट टॉपिक रहता है कमीशन का। दूसरा है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, इससे भी डायरेक्टली या सिविल सोसाइटी से क्वेश्चन हमेशा देखने को मिले हैं। नेक्स्ट है बॉडीज कंस्टिट्यूटेड, या सरकार के द्वारा जो हमारे जो है शेड्यूल्ड कास्ट हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, इनको लेकर कौन कौन से संस्थाएं, कौन कौन सी संस्थाओं का गठन किया गया है, या वेरियस कौन कौन से स्टेप देखे गए हैं, टेकन किए गए हैं सरकार के द्वारा, उसको लेकर एनालिसिस है। तो ये टॉपिक भी आ जाता है। फिर ये सेक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट है या फेवरेट है उनका, विमेन माइनॉरिटीज, बैकवर्ड क्लासेस, डिफरेंटली एबल्ड पर्सन या चिल्ड्रन, इनको लेकर सरकार ने कौन से आयोग, कौन सी बॉडीज, कौन से लेटेस्ट स्कीम्स, कौन से इनिशिएटिव इनकी वेलफेयर के लिए चलाए हैं। तो ये क्वेश्चन भी हमेशा से देखने को मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है इश्यूज रिलेटिंग टू द क्वालिटी ऑफ लाइफ, की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है इसमें लिवलीहुड, पॉवर्टी, हंगर, डिजीज, सोशल वेलफेयर को लेकर कौन से वेरियस स्कीम्स हैं, इनिशिएटिव्स हैं जो हाल फिलहाल में चलाए गए हैं, तो इसको लेकर भी जो है क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ सिलेबस रहता है, बहुत सिंगुलर, बहुत सिंपल सा, कॉम्प्लेक्स सिलेबस नहीं है, बहुत सिंपल से डायरेक्ट लाइन टू लाइन क्वेश्चन आते हैं। और आप प्रीवियसली देखेंगे पिछले 5-6 सालों में जो क्वेश्चन आए हैं डायरेक्ट क्वेश्चन है, और ईजिली आप यहाँ पे जो है जितने भी मार्क्स आएंगे 20 मार्क्स का, तो आप मार्क्स अच्छे से इसमें इंक्रीज कर सकते हैं। अगर हम टोटल ऑल ओवर एनालिसिस करेंगे इस टॉपिक का, तो हम देखेंगे कि क्या की थीम थी क्वेश्चन की, या ईयर वाइज ब्रेकडाउन देखेंगे। अगर हम देखेंगे 2024 में जो लेटेस्ट जो हमारा पैटर्न था, उस पैटर्न से पेपर आया था, तो देखेंगे NGO का क्वेश्चन आया था, NGO के रोल के लिए 8 मार्क्स का, या वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन के लिए क्वेश्चन आया था 8 मार्क्स का, और 12 मार्क्स का क्या क्वेश्चन था, गवर्नमेंट और सिविल सोसाइटी के क्या रोल है उसको लेकर क्वेश्चन आया था। तो अगर आप देखेंगे टोटल जो है लगभग आपका 28 मार्क्स के करीब आपका जो है इसमें जो है इस पेपर में आया था। तो कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन, अगर 200 नंबर का पेपर रहा तो 28 अकेला ही इस छोटे से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। NGO और सिविल सोसाइटी वगैरह पे या वेलफेयर स्कीम पे हमेशा फोकस रहता है। अगर हम उससे पहले देखेंगे 2023 में, तो यहां पे भी सेम क्वेश्चन, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन, वही मैंने बोला कि वुमेन जो है या हो गया आपका डिफरेंटली एबल्ड हो गया या चिल्ड्रन हो गया, इनको लेकर क्या वेलफेयर स्कीम है या क्या इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, तो यहां से क्वेश्चन है। 2021 में देखेंगे सिमिलर NGO को लेकर क्वेश्चन है, वेलफेयर ऑफ SC एंड ST, जो सेम यहां पे भी क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। कंसेप्ट सेम है, सेम जैसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। 2020 में देखेंगे सिविल सोसाइटी रोल, तो इस 2024 में भी देखेंगे सिविल सोसाइटी रोल, और 2020 में भी सेम सिविल सोसाइटी रोल। और सोशल वेलफेयर बोर्ड फॉर वुमेन, तो इसको देखेंगे वुमेन के बारे में पहले भी क्वेश्चन आया है 2023 में, और फिर आप देखेंगे 2021 में भी वेलफेयर स्कीम को लेकर क्वेश्चन आ गया है।
फिर 2019 में डायरेक्ट क्वेश्चन था सेल्फ हेल्प ग्रुप को लेकर 4 मार्क्स में, वेलफेयर स्कीम। वेलफेयर स्कीम भी आपने ध्यान रखना है, हमेशा आएगा क्वेश्चन की व्हाट आर द वेरियस वेलफेयर स्कीम स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ वुमेन, चिल्ड्रन एंड द स्पेशली एबल्ड पर्संस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी एक पेट बन जाता है आपका। 2018 में भी गवर्नमेंट पॉलिसी इंटरवेंशन इन द हेल्थ एजुकेशन, वही सेम कि गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप टेकन किए हैं, गवर्नमेंट ने कौन कौन से इनिशिएटिव लिए हैं जो है बेटर हेल्थ प्रोवाइड करने के लोगों के लिए या तो एजुकेशन को बेटर करने के लिए। तो ये क्वेश्चन एनालिसिस है, ये आते हैं, रिपीटिव क्वेश्चन देखने को मिले हैं इन द फॉलोइंग ईयर्स। अगर आप देखेंगे टिल 2018 टू 2024 रिपीटिव क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है और जो है आपकी इजीली इसमें मार्क्स भी आप गेन कर सकते हो अगर आप अच्छे से इस यूनिट को करेंगे। अगर हम देखेंगे एनालिसिस देखेंगे कि कौन से ईयर में क्या क्या वेटेज रहता है, तो 2024 में देखेंगे तो एनजीओ और सिविल सोसाइटी का 83% वेटेज था। मतलब एनजीओ और सिविल, जो फर्स्ट लाइन आपकी बनती है, फर्स्ट 2 लाइन, वहीं से सारा वेटेज देखने को मिलता है पेपर में कि इससे क्वेश्चन आते हैं। बाकी वेलफेयर स्कीम, अगर हम वेलफेयर का देख के चले तो हर साल एवरेज देखेंगे ना, हर साल आप 2024 हो गया, 2021 हो गया, 2020, 2019, हर साल वेलफेयर स्कीम से कुछ ना कुछ रेशियो रहता ही रहता है। तो मतलब सेम जैसे टॉपिक हैं आपके वेलफेयर स्कीम से रहेगा। एक क्वेश्चन देखो इस बारी भी ये पक्का है कि वेलफेयर स्कीम से एक क्वेश्चन आएगा, चाहे वो विमेन की वेलफेयर होगा, चाहे बच्चों की, चाहे डिफरेंटली एबल, या तो हमारे एजुकेशन को लेकर या हेल्थ को लेकर गवर्नमेंट के द्वारा क्या इनिशिएटिव है, तो इससे एक क्वेश्चन पक्का आएगा। ये आप जो है नोट कर लेना, ठीक है। तो आप इस चीज को प्रिपेयर भी कर सकते हैं कि हम विमेन के लिए तो बेसिक छोटा सा टॉपिक है, कमीशन सेटअप है, पहले से बॉडी सेटअप है, लेकिन हाल फिलहाल में सरकार के द्वारा क्या इनिशिएटिव लिए गए, क्या प्रोविजन बनाए गए, तो वो क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए और ये टॉपिक को आप छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखेंगे हम, अगर ट्रेंड एनालिसिस देखेंगे तो ट्रेंड एनालिसिस में अगर देखेंगे तो वेलफेयर स्कीम का ट्रेंड हमेशा से ही, तो ये टॉपिक तो एक इनका एक पेट टॉपिक बन चुका है या फेवरेट टॉपिक बन चुका है कि ट्रेंड एनालिसिस में ये हमेशा ही ट्रेंड में टॉपिक रहता है। और दूसरा टॉपिक जो ट्रेंड में रहता है दैट इज एनजीओ और सिविल सोसाइटी। तो 2 टॉपिक तो आपने अच्छे से करने हैं एनजीओ और वेलफेयर स्कीम को लेकर। तो ये इस यूनिट में 100% आपके क्वेश्चन इस बारी भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। आगे मैं बताऊंगा आपको क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकते हैं, हमने वो भी कहे हैं कि किस तरह के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हाल फिलहाल में देखने को मिल सकते हैं या आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। ये भी आपका पाई ग्राफ चार्ट से है, ग्राफ चार्ट से भी देखेंगे आप कि हमारे वेलफेयर स्कीम जो ऑरेंज वाला पोर्शन है दैट इज वेलफेयर स्कीम, तो हर साल वेलफेयर स्कीम से एक क्वेश्चन देखने को ही मिलेगा। बाकी दूसरा अगर पोर्शन देखेंगे तो एनजीओ और सिविल सोसाइटी, जो ब्लू पोर्शन है एनजीओ और सिविल सोसाइटी है, तो यही 2 फेवरेट टॉपिक है, ठीक है। अब आता है टोटल क्वेश्चन एनालिसिस, या आज तक जो देखा जाएगा प्रीवियसली पिछले 6 सालों में तो 13 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। और क्या क्वेश्चन बनते हैं, कमेंट कीवर्ड, कीवर्ड क्या होते हैं हमेशा से, या तो डिस्कस रोल आता है या एक्सप्लेन करो उस चीज को, मतलब फॉर एग्जांपल डिस्कस द एनजीओ रोल इन द नेशनल डेवलपमेंट, या एक्सप्लेन द एनजीओ, ठीक है, या डिस्कस या एनजीओ आता है, या क्रिटिकली इवेल्युएट, तो ये वर्ड आपने कीवर्ड ध्यान रखने हैं, या डिस्क्राइब द एफर्ट या स्कीम, व्हाट डू यू मीन बाय कंसेप्ट, ये भी पूछे जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कीवर्ड यही पूछे जा रहे हैं। तो आप इसको लेकर भी प्रिपेयर कर सकते हैं अपने क्वेश्चन को कि यार हमसे किस तरह क्रिटिकली पूछेंगे, इवेलुएट पूछेंगे, एक्सप्लेन करके पूछेंगे या डिस्कस करके पूछेंगे। सब चीजों का अलग तरीका होता है लिखने का, अलग तरीके से आप अपने आंसर को वहां पे प्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबको पता होना चाहिए ये डिफरेंट तरीके होते हैं। नेक्स्ट है वैल्यू एडिशन, कैसे कर सकते हैं आप अपने पेपर में। ये जो पेपर है स्पेसिफिकली, ये जो यूनिट है बेसिकली, इसमें वैल्यू एडिशन कैसे होगा, तो अगर आपसे पूछेंगे तो लिंक करना है करंट अफेयर से। जैसे अभी हाल फिलहाल में फॉर एग्जांपल आपको एनजीओ का आ गया या रोल ऑफ एनजीओ, तो अभी हाल फिलहाल में ऐसी कौन सी एनजीओ है, उनका क्या रोल रहा है। फॉर एग्जांपल जब हमारा कोविड था तो एनजीओ का क्या रोल रहा, या हमारे यहाँ पर डिजास्टर आ जाता है तो वहां पर एनजीओ का क्या रोल रहता है, या एजुकेशन है उसके में एनजीओ का क्या रोल रहता है, या कौन सी एनजीओ का क्या रोल है उसमें, ठीक है। दूसरा क्या है
सरकार के द्वारा क्या क्या रूल एंड रेगुलेशन लाई गई हैं, जैसे एफसीआरए में अमेंडमेंट की गई है, वो सब आप अमेंडमेंट, या इससे पहले क्या था, ठीक है, फॉरेन रेगुलेशन मैनेजमेंट एक्ट था, अब क्या है एफसीआरए, फॉरेन करेंसी रेगुलेशन एक्ट वगैरह है, तो उसमें क्या क्या है। फिर वेलफेयर स्कीम जो है, यहां से क्वेश्चन आता है, ये डेफिनेटली है, सरकार बहुत सारी वेलफेयर स्कीम लॉन्च करती है जैसे बच्चों के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपको आ गया कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसको इंप्लीमेंटेशन के लिए उससे क्या प्रावधान हो सकते हैं, उसको लेकर और चीजें क्या क्या लाई गई हैं जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसके बाद क्या क्या और वेरियस जो है इंस्टीट्यूशन, वेरियस एक्ट, वेरियस चीजें पास कर दी गई हैं कि उस एजुकेशन पॉलिसी को प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट कर दिया जाए। तो ये सब चीजें भी आप ध्यान रखना आ सकती हैं आपको, या न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ाने के लिए बच्चों के लिए, या बच्चों का हेल्दी एनवायरनमेंट बच्चों को देने के लिए हमने जो है और क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। एग्जाम्पल आर्टिकल 39 है वेलफेयर स्कीम के लिए है, या इंक्लूड द डाटा एनसीआरबी या स्टेट चाइल्ड वेलफेयर रिपोर्ट। तो आपको रिपोर्ट कोड करनी है जो लेटेस्ट आती हैं, नीति आयोग की रिपोर्ट आ गया, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट आ गया जो बच्चों या वेमेन को लेकर होती है, या डिफरेंटली एबल्ड को लेकर आ गया। तो वेरियस क्या क्या चीज़ें हैं, या फंडामेंटल जो बेसिकली हमारे संविधान में आर्टिकल स्पेशली मेंशन किए गए हैं उनकी वेलफेयर के लिए, वो सब कोड करने से आपका आंसर क्या बेटर हो जाएगा, या आंसर एनरिचमेंट हो जाएगी। क्लियर जी? तो ये आपको पता होना चाहिए, दैट इज द कीवर्ड या वैल्यू एडिशन कीवर्ड आपके होने चाहिए, आपका आंसर जो है बेटर होगा, एनरिच वहां पे देखने को मिलेगा। क्लियर? ठीक है। टोटल मार्क्स सब यूनिट 2 में क्वेश्चन में, तो टोटल मार्क्स अगर एवरेज देखेंगे तो आपका 25 मार्क्स एवरेज रहने देखने को मिलती है, कि 20 से 25 नंबर का इस पेपर से आता ही आता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इतना रहेगा तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है 20 से 25, तो आपके ये और है भी इजीली जो है इजी मार्क्स हैं, आप इजीली इससे ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है रिपीटिव थीम एंड फ्रीक्वेंसी। तो रिपीटिव थीम और फ्रीक्वेंसी मैंने पहले भी आपको बता दिया, फिर से बता दूं अगर, तो रोल ऑफ एनजीओ 3 क्वेश्चन आए हैं 2020, 21, 24 में रिपीटिव क्वेश्चन है एनजीओ को लेकर। फिर सिविल सोसाइटी को देखेंगे, रिपीटिव आज तक 2 क्वेश्चन आ चुके हैं, या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स देखेंगे तो 2 क्वेश्चन आ चुके हैं 2019, 2021 में। और वेलफेयर स्कीम अगर आप देखेंगे सबसे ज्यादा 6 क्वेश्चन जो है वेलफेयर स्कीम से रिपीटिव हो चुके हैं, उसमें से विमेन को लेकर 3 बारी रिपीट हुए हैं क्वेश्चन, या आप चिल्ड्रन को देखेंगे 1 बारी आया है, SC ST को देखेंगे 1 बारी आया है, या एजुकेशन हेल्थ को लेकर 1 बारी आया है। तो क्वेश्चन मैक्सिमम रिपीटिव ही देखने को मिल रहे हैं। इस बारी भी जो ट्रेंडिंग टॉपिक होगा उसी से ही, इन्हीं में से जो भी एटलीस्ट ज्यादा ट्रेंडिंग होगा उससे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। बाकी आप अगर मार्क्स देखेंगे तो आज तक 96 मार्क्स का टोटली पूछा जा चुका है इसी यूनिट से, एक छोटी सी यूनिट से। तो टोटल आप देखेंगे पिछले साल 28 का था, उससे पिछले साल आप देखेंगे 8 का था, उससे पिछला 24 मार्क्स का था, उससे पहले 20 मार्क्स का। तो ये रेशो एवरेज रहती है 20 to 25 मार्क्स का इसमें क्वेश्चन आएंगे, और रिपीटिव क्वेश्चन आएंगे, और डेफिनेटली 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन तो इससे आएंगे जो 20 मार्क्स तक आपकी वेरी करेंगे, या 20 से भी ज्यादा वेरी करेंगे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ क्वेश्चन आर्क, तो यहां पे आपकी जो वोट है या वोट शेयर जो ज्यादा आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा वेलफेयर स्कीम। वेलफेयर स्कीम से ही आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ क्वेश्चन जो रिपीटिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इससे, और दूसरे नंबर पे एनजीओ। तो ये वाले टॉपिक तो आपने छोड़ के नहीं जाने हैं, इनको अच्छे से एनालिसिस करके जाना है कि क्या हम इनमें कोट कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे मतलब अगर आपको स्ट्रेटजी बनानी है, बेसिकली मैं बताऊं कि क्वेश्चन जो एनालिसिस आता था 2024 से पहले जो 4 मार्क्स, 8 मार्क्स और 12 मार्क्स के क्वेश्चन आते थे, लेकिन आफ्टर दैट 2024 से क्या इंप्लीमेंट कर दिया, 8 और 12 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो अगर मैं बताऊं कैसे लिख सकते हैं, कैसे अप्रोच कर सकते हैं, जैसे 8 जो मार्क्स का क्वेश्चन होता है उसको आप कैसे अप्रोच कर सकते हैं, तो स्ट्रक्चर विद इंट्रो। तो इसमें आप थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाना है या इंट्रो इसमें देनी है स्टार्टिंग में, 2 लाइनर, ठीक है, ज्यादा नहीं इसमें इंट्रो करनी होती है। एंड आपका क्या करना है, पॉइंट्स, एग्जांपल रोल, एडवोकेसी, कुछ भी से एनजीओ के लिए क्वेश्चन आ गया तो उनका रोल क्या है, एडवोकेसी क्या है, क्या लीगल एस्पेक्ट्स हैं, ये सब। इंप्लीमेंटेशन कैसे हो पा रही है, इसको थीम में ऐड करना है। एग्जांपल एनजीओ इन कोविड रिलीफ, जो मैंने पहले भी बोला था, ये आपने कोट कर सकते हैं वहां पे, इसके लिए रोल एडवोकेसी क्या हो सकती है। एंड बाद में कंक्लूजन, इंक्लूड द स्कीम, और स्कीम भी इंट्रोड्यूस करनी है या उसके बारे में बताना भी है क्या उन्होंने या इनिशिएटिव लिए हैं या किस एनजीओ का रोल वहां पे है, तो उसका नाम भी कोट करना है। तो ऐसे आप 8 नंबर के क्वेश्चन को स्ट्रक्चर कर सकते हैं, इससे आपके मार्क्स बढ़ेंगे। फिर
12 मार्क का जो क्वेश्चन आएगा, 12 मार्क्स का आएगा, उसमें लेयर्ड एंड एनालिसिस, फॉर एग्जांपल उसमें डिटेल एनालिसिस होती है, ज़्यादा वर्ड का होता है, तो इंट्रोडक्शन तो होगी, फिर आपका कंसेप्चुअल डिफरेंस, हिस्टोरिकल, पहले तो कंसेप्ट दो, अगर एनालिसिस आएगा दो चीज़ों में तो पहले तो कंसेप्ट एनालिसिस करना है कि दोनों में डिफरेंस क्या है, या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड या हिस्टोरिकल एवोल्यूशन उस चीज़ की क्या होती है, करंट रोल। तो ये हमेशा जो 12 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो ये डिटेल एनालिसिस उसमें होती है, लेयर्ड बाय लेयर्ड एनालिसिस होती है, कि ऐसा नहीं कि एक ही टॉपिक को पकड़ा जैसे 8 मार्क्स का तो वो लिख दिया, नहीं, इसमें लेयर्ड बाय लेयर चलेंगे आप। यूज, कॉज, इफेक्ट, सिविल सोसाइटी, इंपैक्ट ऑन द पॉलिसी ऑफ वाया आरटीआई या डाटा, एनएसएसओ, पॉवर्टी स्टेटस, सजेशंस, एग्जांपल रिफॉर्म होने चाहिए एनजीओ में, ट्रांसपेरेंसी के लिए, प्रैक्टिस विद करंट अफेयर भी आपने करने हैं, जैसे सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फंडिंग है वेलफेयर स्कीम के लिए, ये भी आप कोड कर सकते हो। तो 12 मार्क्स के क्वेश्चन में आप लेयर्ड बाय लेयर स्ट्रक्चर को आंसर को लिखेंगे और उसमें जो है लेटेस्ट जो सजेशन है वो करेंगे, या इंपैक्ट क्या हो रहा है सोसाइटी पे वो करेंगे, करंट अफेयर में या करंट इवेंट जो चले हैं उसको आप करेंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें आप लिखेंगे तब आपका आंसर जो है बेटर होगा और ज्यादा एनरिचमेंट उसमें आएगी और आपके आंसर स्ट्रक्चर में मैटर करता है। ठीक हो, जब भी आप आंसर लिखते हो ना मेंस में, अब तो 8 और 12 मार्क्स का होगा जीएस में, तो स्ट्रक्चर मैटर करता है, आप किस तरह से लिखते हो, डाटा सबके पास होता है, उसको कैसे स्ट्रक्चराइज करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसकी प्रैक्टिस करें एंड मोमेंट पे, और उससे आपको क्या है इजिली, क्योंकि एग्जामिनर का कैच करता है वो, अगर स्ट्रक्चर अच्छा होगा तो कैच करेगा वो जो आंसर होगा और वहां पे वो ध्यान देगा और अच्छे से आपके मार्क्स भी बढ़ेंगे वहां पे। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, तो इवैल्यूएट द रोल ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इन प्रमोटिंग द सोशल इंक्लूसिवनेस एंड रिड्यूसिंग द पॉवर्टी इन रूरल इंडिया। तो ये भी एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकता है, बट प्रीवियसली ट्रेंड देखेंगे तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का ऐसा कोई ज्यादा कम ट्रेंड देखने को मिला है। ठीक है, अगर नेक्स्ट देखेंगे तो डिस्कस द पॉलिसी एंड स्कीम फॉर द वेलफेयर ऑफ डिफरेंटली एबल्ड पर्सन इन इंडिया हाईलाइटिंग चैलेंजेस। तो ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हो सकता है, क्योंकि हमेशा से वुमेन और बच्चों को लेकर क्वेश्चन आ चुका है, पिछले 5-6 सालों में डिफरेंटली एबल्ड को लेकर क्वेश्चन नहीं आया है, तो ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकता है कि इनके लेकर क्या पॉलिसी है, क्या स्कीम लॉन्च की गई हैं और इंडिया में क्या चैलेंजेस को इंप्लीमेंटेशन के लिए आ रहे हैं। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो कि क्या स्कीम्स हैं, क्या गवर्नमेंट के द्वारा रिजर्वेशन दी जा रही है इनको एम्प्लॉयमेंट के लिए, क्या जो है बहुत सारी जो है स्टेट इनको जो है या गवर्नमेंट जो है इनको वेलफेयर भत्ता भी देते हैं, बेरोजगारी, या इस तरह से आपका ये हो गया। और दूसरा क्या है, इनके लेकर जो वेरियस गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं कि सुगम जो है हमने हर बिल्डिंग को जो है सुगम बनाना है, या बेसिकली हमने उसको जो है हर जिसको बोलते हैं ना फिजिबल बनाना है हर किसी के लिए। ठीक है, तो उस तरीके से क्या क्या इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं तो ये आप करेंगे। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द इश्यूज रिलेटिंग टू द हंगर एंड डिजीज इन इंडिया एंड एनालिसिस द गवर्नमेंट इंटरवेंशन लाइक नेशनल फूड सिक्योरिटी। तो ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी एक्सपेक्टेड हो सकता है, क्योंकि सरकार जो है अभी आपने देखा होगा जब से कोविड चला है तब से गवर्नमेंट जो है फ्री फूड दे रही है, लगभग जो है 80 करोड़ लोगों को जो है 5 kg 5 kg फूड दिया जा रहा है। तो ये भी एनालिसिस बन सकता है कि ये क्यों देने की जरूरत पड़ रही है। ये गवर्नमेंट ने जो है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया था 2013 में, तो उसका क्या हुआ, वो अगर प्रॉपर इंप्लीमेंट नहीं हुआ तो सरकार को फ्री फूड देने की जरूरत अभी तक भी, क्योंकि इसको 2028 तक जो है एक्सटेंड कर दिया है, तो क्या जरूरत पड़ रही है। तो वो सब चीजें हैं, या हमारे इंडिया में जो हंगर है, डिजीज है, उसका क्या बर्डन है, तो ये भी एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकता है। Critically examine the role of civil society in addressing the minority rights and backward classes upliftment। ये हाल ही फिलहाल में न्यूज़ में भी है कि जो है हमारी बैकवर्ड क्लासेस, बैकवर्ड सोसाइटी है इंडिया में भी, आपने देखने को मिलेगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी क्या कर दिया है, अनाउंस किया है कि हम अब कास्ट सेंसस भी करवाएंगे। तो उसको लेकर भी क्वेश्चन हो सकता है कि आने वाले टाइम में सिविल सोसाइटी, एनजीओ का क्या रोल होगा, या बेसिकली सिविल सोसाइटी का क्या रोल होगा फॉर द एड्रेसिंग द माइनॉरिटी राइट्स, या कैसे माइनॉरिटी के वेलफेयर के लिए काम कर सकते हैं। तो ये भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकता है इस बारी के लिए कि क्या होगा। गवर्नेंस इन इंडिया इंक्रीजिंगली रिलाइज ऑन अ पार्टनरशिप विद एनजीओ एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो सरकार जो है, ये भी क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि बहुत सारी जगहों पे बहुत सारी चीज़ों को पहुंचाना है, इंप्लीमेंट करना है, तो उसमें एनजीओ और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो सरकार की जो है, सरकार जो है रिलाई कर रही है बहुत ज़्यादा तरीके से, पार्टनरशिप कर रही है एनजीओ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के साथ, उसको एनालाइज करना है विद रेफरेंस टू द लिवलीहुड सोशल वेलफेयर प्रोग्राम। कि सोशल वेलफेयर प्रोग्राम बहुत सारे, देखो आपको पता है ना कि बहुत सारे ऐसे सोशल वेलफेयर प्रोग्राम चलाए जाते हैं। इवन मैं आपको थोड़ा इसमें आइडिया दूं कि जैसे 2020
2020 में जब कोविड था, कोविड की वैक्सीनेशन हो रही थी, तो ऐसी ऐसी बहुत सारी जगहें थी जहां पे गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर पहुंच नहीं पा रहा था। वहां पे एनजीओ का बहुत बड़ा रोल प्ले हुआ कि उन्होंने वैक्सीनेशन करने में वहां पे हेल्प की और उन ऐसे ट्राइबल एरियाओं तक या ऐसे एरियाओं तक जो है क्या किया, वैक्सीनेशन पहुंचाने का काम किया या वैक्सीनेशन करने का काम किया। तो ये भी एक स्टेप आता है। या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का रोल है देश में, जो है जो गवर्नमेंट का है कि एमएसएमई सेक्टर को प्रमोट करना है, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स उसमें भी वन ऑफ द मेजर जो है पार्टनर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहेंगे इन द फॉलोइंग ईयर, तो इनको भी आप लिख सकते हैं, इससे आपका आंसर एनरिचमेंट होगा। क्लियर? अगर हम प्रीवियसली जो पूछा गया है कोई क्वेश्चन, वैसे 2 क्वेश्चन मैंने इसमें डिस्कस किए हैं, तो हम एक क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे आप इस चीज को लिख सकते हो जो प्रीवियसली आपका क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो इसको हम देख सकते हैं कि आप कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं और किससे इसका आंसर लिख सकते हैं। तो जैसे क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द वेरियस एफर्ट्स व्हिच हैव बीन मेड फॉर द वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन इन इंडिया, कि सरकार के द्वारा क्या वेरियस एफर्ट, क्या वेरियस तरीके लाए जा रहे हैं या उनकी वेलफेयर के लिए, बच्चों की वेलफेयर के लिए, इसको डिस्क्राइब करो। ये 8 मार्क्स में आया था पिछले साल। ठीक है, 8 मार्क्स में आया था। तो कैसे इसको कर सकते हैं, तो आप थोड़ा सा इसको बता सकते हैं। तो चाइल्ड वेलफेयर इन इंडिया एनकम्पास द प्रोटेक्शन, एजुकेशन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन गाइडेड बाय। तो आप शुरू से, मैंने बोला कि 8 नंबर में आया, तो थोड़ी सी डेफिनेशन देनी है कि चाइल्ड प्रोटेक्शन का कंसेप्ट कहां से आ रहा है, ये कहां से, क्योंकि हमारे संविधान में हर चीज क्या निहित की गई है। तो चाइल्ड प्रोटेक्शन का कहां से आ रहा है, 39F क्लॉज 30 आर्टिकल 39 का क्लॉज एफ और आर्टिकल 45 में बात की गई है कि गवर्नमेंट को स्टेप, गवर्नमेंट का कर्तव्य बनता है, क्या करना है गवर्नमेंट को, कि वो बच्चों की प्रोटेक्शन करे, एजुकेशन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन वैल्यू के लिए काम करे। तो ये आपने आर्टिकल हमेशा मेंशन करना है। ठीक है, इससे और जो है आपकी आंसर में थोड़ी एनरिचमेंट होगी। फिर आता है एंड इंटरनेशनल कमिटमेंट लाइक यूनाइटेड नेशन जो कमीशन है चाइल्ड राइट के लिए, या गवर्नमेंट एफर्ट इंक्लूड द पॉलिसीज, स्कीम्स एंड लीगल फ्रेमवर्क टू एड्रेस द इश्यूज लाइक चाइल्ड लेबर एंड मालन्यूट्रिशन एंड एक्सप्लॉयटेशन। तो ये आपने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी बतानी है। अब है लीगल फ्रेमवर्क, क्या क्या गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है। तो लीगल फ्रेमवर्क के अंदर जो है जुवेनाइल जस्टिस जो 2015 का फॉर केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन, या जो पॉस्को एक्ट आया था 2012 का अगेंस्ट द सेक्सुअल ऑफेंसेस, और क्या है राइट टू एजुकेशन एक्ट जो 2009 का है, मैंडेटिंग द फ्री एजुकेशन 6 से 14 साल के बच्चों की जो अर्ली चाइल्डहुड एलिमेंट्री एजुकेशन है उसको कंप्लीट करना है। इसके अंदर क्या हो रहा है, ओवर 1 करोड़ केसेस रिजॉल्व अंडर द पोस्को। तो पोस्को एक्ट के अंदर भी आप देखेंगे तो कितने केसेस सॉल्व हो चुके हैं। इसकी एज लिमिट को भी जो है घटा दिया गया है। अब जो है एडल्ट की जो है क्राइटेरिया उसमें भी कंसीडर जो है कम एज को किया जाएगा। तो ये सब क्राइटेरिया इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। तो लीगल फ्रेमवर्क क्या है, देखो इस क्वेश्चन के अंदर इंट्रोडक्शन थोड़ा सा आपने बताना है कि लीगल फ्रेमवर्क में गवर्नमेंट के द्वारा क्या इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। नेक्स्ट आता है आपका न्यूट्रिशनल हेल्थ जो है स्कीम क्या क्या लॉन्च की जा रही है। जैसे हमारे यहाँ पे स्कीम है आईसीडीएस, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज है, प्रोवाइड सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन 8 करोड़ चिल्ड्रन मिड डे मील स्कीम है। ठीक है, और अब इसको पीएम पोषण स्कीम भी बोला गया है, तो ये कर सकते हैं। इसमें 11 करोड़ बच्चों को कवर किया जा रहा है। और क्या है, हमने जो है एनरोलमेंट रेशियो बढ़ानी है, तो वहां पे रिड्यूसिंग द ड्रॉपिंग रेट को हमने टैकल करना है। नेशनल हेल्थ मिशन जो है लाया गया है, उसके अंदर हमने बच्चों की वैक्सीनेशन करनी है। इसके लिए हमने स्कीम मिशन लॉन्च किया गया था, मिशन इंद्रधनुष। इसका पहला फेज हो चुका है, अब सेकंड फेज चल चुका है। इसमें जो है जो बचपन में जो कुछ वैक्सीनेशन लगती है वो कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो इसमें भी आप कोट कर सकते हो कि हमने बहुत सारे बच्चों की जो है वैक्सीनेशन भी कवर की है। एजुकेशन को लेकर क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं, जैसे समग्र शिक्षा अभियान चलाया गया है, या इंटीग्रेट द स्कूल एजुकेशन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। फिर है आपका एग्जांपल द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इंप्रूव्ड हो गया 95% इन द एलिमेंट्री एजुकेशन में, जो एनरोलमेंट रेशियो वो बढ़ चुकी है इन सब इनिशिएटिव के बाद। तो ये किस तरह से आप स्ट्रक्चर करना है, ये आपको क्लियर हो रहा होगा कि हमने पहले इसमें क्या क्या इंट्रोडक्शन की, लीगल फ्रेमवर्क क्या है। इसको मैंने थोड़ा सा थ्योरेटिकल पॉइंट से ज़्यादा एक्सटेंड किया है, लेकिन आप जब वहाँ पे लिखेंगे तो इसको क्या कर सकते हैं कि एजुकेशनल और बेसिकली क्या कर सकते हैं, आप वहाँ पे स्टेप ले सकते हैं कि जैसे कि आपने ये इंट्रोडक्शन किया, उसके बाद आप कर सकते हैं वेरियस की स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, या है ना, तो इसके बाद आप कर सकते हैं लीगल फ्रेमवर्क,
है ना, एजुकेशनल, हेल्थ वाइज, तो इस तरह से भी आप ब्लॉक चार्ट बना के भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ताकि वहां पे आपका जो है समय बचे इतना डाटा लिखने से, ठीक है। तो ये फिर है एजुकेशन स्किल, मैंने बता दिया आपको। फिर है आपका प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, आपको पता है इनके लिए फंडामेंटल राइट में भी प्रोविजन है। और दूसरा क्या है, नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट रिहेबिलिटेट चाइल्ड लेबर्स, तो एक प्रोजेक्ट भी चलाया गया है, उसके अंदर हमने बच्चों को जो है रिहेबिलिट किया है। इसके अंदर हमने हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया है 1098, और हमने जो है 1 लाख प्लस डिस्ट्रेस कॉल एनुअली इसने आई है उसके अंदर, तो हमने उन बच्चों को रिकवर करने का काम किया है। एडॉप्शन रेगुलेटेड वाया कारा प्रोजेक्ट है, उसके अंदर हमने जो है चाइल्ड केयर को लेकर है, उसके अंदर हमने ये अडॉप्शन की है उन बच्चों की। फिर है रिसेंट इनिशिएटिव क्या गया है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आई है 2020 में, तो इसके अंदर क्या है, अर्ली चाइल्डहुड केयर, पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन सपोर्ट, कोविड जो 19 में ऑर्फन्स हो गए हैं विद एजुकेशन एंड हेल्थ बेनिफिट उनको दिया जा रहा है, ये लेटेस्ट इनिशिएटिव है, ठीक है। इसी तरह से स्ट्रक्चर आपने क्वेश्चन को करना है, और आपका डेफिनेटली जो जितना मतलब 8 नंबर का क्वेश्चन होगा तो 5, 5.5, 6 नंबर, 5 मतलब हाईएस्ट इतने मिलते हैं, 5.5, तो ये डेफिनेटली आपको मिलेंगे अगर आप इस तरह से स्ट्रक्चर करेंगे, लेटेस्ट स्कीम आर्टिकल के साथ, इनिशिएटिव के साथ करेंगे, डेफिनेटली आपका आंसर होगा। चैलेंजेस क्या है, इंप्लीमेंटेशन गैप देखने को मिलता है रूरल एरियाज में, ये सब चीजें इंप्लीमेंट नहीं हो पाती हैं, ऐसे कुछ बहुत सारे बैकवर्ड एरियाज हैं, रूरल एरिया है, ट्राइबल एरियाज हैं, वहां पे इन चीजों को इंप्लीमेंटेशन गैप देखने को मिलता है। हाई माल न्यूट्रिशन, जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5th रिपोर्ट आई है 2019 में, उसके अंदर जो है हाई माल न्यूट्रिशन देखने को मिला है, 35% स्टंटिंग देखने को मिली, चाइल्ड स्टंटिंग एंड एमर्जिंग इश्यूज लाइक ऑनलाइन अब्यूज देखने, अभी हाल ही फिलहाल में आप ये भी कोट कर सकते हो, ये भी बहुत बड़ा एक एग्जांपल है कि अभी हाल फिलहाल में ऑनलाइन चाइल्ड अब्यूज भी देखने को मिल रहा है कि बच्चे जो है उस ट्रैप में फंस जाते हैं। ये हो गया। कंक्लूजन आपने करना है हमेशा, दीज एफर्ट्स हैव रिड्यूस्ड द, ये सब अपने नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं करना है, हमेशा वो पॉजिटिव एक्सपेक्ट में होगा, वे फॉरवर्ड, ठीक है। तो क्या होगा कि ये सब स्टेप लिए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, और इन्हीं स्टेप से हमें देखने को मिला है जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो और चाइल्ड एनरोलमेंट रेशियो है, वो भी आप कोट कर सकते हो कि हमने उसमें डिक्लाइन देखने को मिला है। हमारा ये 47 होता था 2010 में, और ये हमारा 28 तक पहुंच गया है। एंड इंप्रूव द एक्सेस बट सस्टेन्ड फंडिंग एंड मॉनिटरिंग द एसेंशियल होलिस्टिक चाइल्ड डेवलपमेंट, तो इन सब तरीकों से हमने जो है चाइल्ड जो है इनकी डेवलपमेंट और इनकी होलिस्टिक चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए कार्य किया है, और ये गवर्नमेंट के इनिशिएटिव जो हैं चलते रहेंगे, और इनसे और वेलफेयर स्कीम होती रहेंगी, और इनका जो है डेवलपमेंट होती रहेगी। तो ये चाइल्ड को लेकर था, विमेन को लेकर होगा, तब भी वहाँ पे यही सब चीज़ें आएंगी। वहाँ पे क्या होगा, लीगल एस्पेक्ट आप कोट करेंगे, लेटेस्ट स्कीम कोट करेंगे, या क्या इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, और उसके लिए एंड में करेंगे आप इनिशिएटिव या चैलेंजेस क्या हैं उसके पीछे, और वे फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से आपने अप्रोच करना है अपने क्वेश्चन को जो लिखेंगे, ठीक है। तो ये टोटल एनालिसिस था आपका GS2 की यूनिट 2 की सब यूनिट 2 का, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन इससे बनते हैं, हमने देख लिया कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं वो भी देख लिया। तो ये एनालिसिस आपके लिए होप सो हेल्पफुल रहेगा जो कमिंग एग्जाम है, कि आप इस यूनिट को अच्छे से रिवाइज कर लें, अच्छे से इसके जो हैं नोट्स प्रिपेयर कर लें एंड टाइम के लिए, ताकि आपको जो है एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिल सकें और आपके अच्छे जो है एग्जाम जा सके, ठीक है। होप सो ये आपको यूनिट क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।